हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैक ऑरिफिस। बैक ऑरिफिस एक ट्रोजन हॉर्स का ही एक टाइप होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें किस तरह से काम करते हैं और कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। सेकेंडली हम जानने वाले हैं कल्ट ऑफ डेड काउ। तो आपको ये नाम थोड़ा अजीब और नया लग सकता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा दुनिया के सबसे बड़े हैकिंग ग्रुप्स में से एक लाइक अनोनिमस और लूलजैक जैसी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ऐसा ही एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है कल्ट ऑफ डेड काउ। इसे हम सीडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैकिंग ग्रुप क्या है, और अगर प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े हैकिंग ग्रुप्स जिन्होंने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक इसी हैकिंग ग्रुप के मेंबर्स रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ निंजा स्ट्राइक फोर्स, वो भी कल्ट ऑफ डेड काउ का ही एक मेंबर रहा था, जो कि 1996 में आया था। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू से एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, बैक ऑरिफिस। तो बैक ऑरिफिस क्या होता है? बैक ऑरिफिस एक ट्रोजन हॉर्स का ही एक प्रोग्राम होता है, यानी कि ट्रोजन हॉर्स किसी दूसरे कंप्यूटर पे कंट्रोल बनाते हैं, ऐसे ही बैक ऑरिफिस भी एक ऐसा ही ट्रोजन है जो जिसकी मदद से जो अटैकर या हैकर्स है या कोई भी मैलिशियस यूज़र है वो किसी भी कंट्रोल पर अपना जो कंट्रोल है वो बना सकता है। इसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, सिस्टम की सेटिंग्स को एडिट कर सकता है और भी बहुत कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बैक ऑरिफिस ट्रोजन ऑरिफिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। बैकग्राउंड में इसकी जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है, लाइक ट्रोजन हॉर्स की तरह ही इसकी प्रोसेस चलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, क्योंकि इससे कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपना जो वर्क है, यानी कि आपका जो सिस्टम का कंट्रोल है वो यूज़र के पास भेज देता है, तो उसके बाद वो ही इसे ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि बैक ऑरिफिस हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ ट्रोजन हॉर्स। तो अब सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया कल्ट ऑफ डेड काउ क्या है, बैक ऑरिफिस का प्रैक्टिकली मैं अभी बताने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कल्ट ऑफ डेड काउ के बारे में। फ्रेंड्स, कल्ट ऑफ डेड काउ 1984 में एग्जिस्टेंस में आया था, 1994 में। हालांकि 1980 में इसी के एक मैगजीन के थ्रू और ये बन चुका था। इन्होंने एक अंडरग्राउंड ईजन स्टार्ट किया था जिसे कल्ट ऑफ डेड काउ के नाम से जाना जाता है। ईजन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैगजीन, तो आप इसे कह सकते हैं एक मैगजीन जिसमें आप रिटर्न में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स का भी डेवलपमेंट किया था, जिनमें बैक ऑरिफिस मेन रहा है, एनबी नेम है, एसएमबी रिले है, टोर पार्क है, जिन्हें हम जीरो बैंक ब्राउज़र के नाम से भी जानते हैं। जीरो बैंक ब्राउज़र हो सकता है आपके लिए नई टर्म हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर। कल्ट ऑफ डेड काउ जो ग्रुप था, हैकर्स का जो ग्रुप था, 1984 में एग्जिस्टेंस में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और बहुत सारे लोग, यानी कि अगर हम बात करें बहुत फेमस हैकिंग ग्रुप्स की, लाइक निंजा स्ट्राइक फोर्स जो कि 1996 में आया, वो इसी के मेंबर्स रहे थे। उसी की तरह एक और हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है हैक्टिविज्मो, जो 1999 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो सीडीसी के बहुत सारे मेंबर्स ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, जिन्हें हम निंजा स्ट्राइक फोर्स, हैक्टिविज्मो या एलओपीएसटी, एसिड प्रोडक्शंस या फिर सिंडिकेट ऑफ लंदन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि बैक ऑरिफिस के बारे में, अगर किसी भी कंप्यूटर में बैक ऑरिफिस नाम का ट्रोजन है तो बहुत आसान सा तरीका है कि उसे आप कैसे चेक करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है ताकि आपको ना आए। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैंने इसे रन अप कर लिया है। उसके बाद यहाँ आपको एक कमांड देनी है, नेट स्टेट का मतलब होता है नेटवर्क स्टैटिक्स को ये आपको शो करेगा, और इन कमांड्स के बारे में मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको कई बार बताया। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही नेट स्टेट कमांड देकर एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स की जो नेटवर्क स्टैटिक्स है, यानी कि कौन सी जो पोर्ट है ओपन है, जो कि लिसनिंग पोर्ट है, या कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, मैंने ये कमांड दी है, आपको याद रखना है कि अगर पोर्ट नंबर 31337, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा, पोर्ट नंबर 31337 अगर ये लिसनिंग पोर्ट है तो आप समझ जाइए आपके कंप्यूटर में बैक ऑरिफिस नाम का जो ट्रोजन है वो प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये पोर्ट्स की बात करूं तो 139 है, 137 है, 1959668 है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि इसमें पोर्ट नंबर 31337 ओपन तो नहीं है। अगर वो पोर्ट ओपन है या लिसनिंग है तो आप समझ जाइए
चाहिए आपका जो कंप्यूटर है वो बैक ऑरिफिस से इन्फेक्टेड है और आपको जल्दी ही कोशिश करनी चाहिए कि उसको रिमूव किया जाए या फिर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करें। तो फ्रेंड्स ये था बचने का तरीका बैक ऑरिफिस से। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इसके प्रैक्टिकल के बारे में, तो हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चैनल पहले ही कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके कारण मैं आपको उस तरह का प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बचने का तरीका और उसे डिटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीरो बैंक ब्राउज़र या NBName SMB रिले इन चीज़ों के बारे में भी आगे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।